हम सुपरमैन हैं? हाय, मेरा नाम है सरल और आप सुन रहे हैं साइकिलिंग के साथ सरल सी बात। आज का पॉडकास्ट कुछ अलग है क्योंकि आज बात साइकिलिंग की नहीं है। तो बात है ये पिछले संडे की। शाम के करीब 7 बजे थे। सूरज ढल चुका था और मेरी तरह कई लोग अपने घर पहुंचने के लिए रास्तों पर निकल पड़े थे। मेरे घर से ऑफिस का अंतर शायद 30-31 किलोमीटर। हाईवे पर ट्रैफिक भी था और लाइट्स भी नहीं थी, इसीलिए शांति से अपनी बाइक 30-40 की स्पीड पर चलाते हुए मैं खुद से बातें किए जा रहा था। तभी अचानक मेरे आगे चल रही बाइक ने कट मारकर लेन चेंज कर ली और अगले ही सेकंड मेरे सामने नजर आई मुझे एक भैंस। हाँ, भैंस। पहले सेकंड में सोचा कि मैं भी कट मार लेता हूँ, पर बाजू के लेन में देखा तो एक कार चल रही थी और दूसरी ओर रास्ता नहीं था। दूसरे सेकंड में ये सोचूं कि कैसे बचा जाए, उससे पहले तो मैं उससे टकरा चुका था। हाँ, बस 2 ही सेकंड का रिएक्शन टाइम। आंखें खुली हुई थी और एक एक चीज में महसूस किया जा रहा था, मानो ये वक्त भी थोड़ा ठहम सा गया था। हैंडल भैंस के साथ टकराते ही मैं और बाइक हाईवे की मिडल लेन में गिरे। दिमाग ये सोच रहा था कि पीछे आ रही गाड़ी ऊपर ना चढ़ जाए। दोनों हाथ इसलिए शायद खड़े हुए थे। जब दूसरी या तीसरी गुलाटी खाई तब एक ट्रक का टायर बहुत ही करीब से गुजरते हुए देखा। बाइक मेरे से 10 फीट आगे जाकर रुकी। भगवान का शुक्र है कि पीछे की सारी गाड़ी रुक गई थी और तुरंत मुझे उठाने भी कुछ लोग आ गए। मुझे उठाया, रास्ते के साइड पर ले गए, पानी पिलाया। पीछे कार वाले अंकल ने आके कहा कि तू नॉर्मल स्पीड में ही था बेटा, ये भैंस आ गई इसलिए तेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एक ऑटो वाले अंकल आए हेल्प करने। मेरी बाइक उठाई, मेरे पास लाए और बोले, हमने देखा तुझे, आजकल ये घाई भैंस बहुत एक्सीडेंट करवा रही है। एक आंटी ने कहा कि तुम बच गए बेटा, ट्रक का टायर तुम्हारे बिल्कुल पास से गुजरा था, लगी तो नहीं है ना? ये पूछते ही मैंने अपनी जीन्स को देखा और वो फट चुकी थी। उस अंधेरे में भी खून को मैं महसूस कर रहा था। खुद खड़े होने की कोशिश की तो नहीं हो पाया। जैसे तैसे करके बाइक चलाई और वो ऑटो वाले अंकल घर तक साथ आए। एक्सीडेंट पहली बार हुआ था, थोड़ा सा घबराया भी हुआ था, पर इतना दर्द इतने लंबे समय तक बहुत सालों बाद शायद महसूस किया। ये पूरे एक्सीडेंट में जो एक चीज़ दिमाग में चलती रही वो थी, गलती किसकी थी। कोई भी पूछता कि कैसे हुआ तो मैं कहता कि भैंस आ गई और सब उस भैंस की गलती थी, ऐसा कहते। शायद मैं खुद भी ऐसा ही मान रहा था, पर फिर सोचा कि क्या सच में कहीं ना कहीं बाइक मेरे से कंट्रोल नहीं हुई ना, तो मेरी भी तो गलती है। बट हम ठहरे सुपरमैन जो कभी गलत नहीं होते। एक चीज़ जो इस दौरान महसूस हुई है, जो रियलाइज़ की है कि चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हम गलती मानने से बहुत डरते हैं। ऑफिस में बॉस के सामने अपनी गलती को दूसरों का कहना बहुत आसान है क्योंकि हम तो सुपरमैन हैं। शायद आप पर भी कभी किसी ने अपनी गलती का बिल फाड़ ही दिया होगा। गलती दूसरे की है ये कहना बहुत आसान है, पर शायद उस गलती में हमारा खुद का कितना हिस्सा है ये खोजना उससे थोड़ा मुश्किल। तो अगली बार गलती मानने वाले सुपरमैन बनना, क्योंकि सुपरमैन वही होता है जो खुद के साथ साथ दूसरे का भी सोचता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या ऑफिस वाली प्रोफेशनल। तो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और पॉडकास्ट आते रहेंगे। दिस वॉज मी सरल और आप सुन रहे थे साइकिलिंग के साथ सरल सी बात।